अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रियल स्टेट एंड टेक्नोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शनल फ़र्द को अरादी रिकॉर्ड सेंटर से कैंसिल कैसे करवाया जाता है। ट्रांजैक्शनल फ़र्द के अंदर आपकी बै की फ़र्द भी आती है, तबादले की फ़र्द भी आती है, कर्ज़ा की फ़र्द भी आती है कि ऐसी फ़र्द जो आपने रजिस्ट्री के लिए हासिल की हो या वो फ़र्द जिस पे आपने कर्ज़ा लेना हो पर वो उसे आप इस्तेमाल ना कर सके और वो आपके पास ऐसे ही पड़ी है, तो उसे अरादी रिकॉर्ड सेंटर पर कैंसिल कैसे करवाना है। उस फ़र्द को बेसिकली कैंसिल करवाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप उस ट्रांजैक्शनल फ़र्द को कैंसिल नहीं करवाते तो आपका वो स्पेसिफ़िक रकबा या वो एरिया जो जितने की आपने वो फ़र्द हासिल की है वो हमेशा ब्लॉक रहेगा कंप्यूटर सेंटर पे उनके सिस्टम के अंदर। लेट्स सपोज आपके पास 15 मरले रकबा है और आपने 5 मरले की बै की फ़र्द हासिल की, पर किसी वजह से दूसरी पार्टी से आपका वो मुकम्मल जो कमिटमेंट थी वो ना हो सकी या जो लेन देन था या सौदा था वो ना हो सका, तो अगर आप वो फ़र्द हमेशा अपने पास रखेंगे तो आपका वो 5 मरला हमेशा के लिए ही कंप्यूटर सेंटर पे ब्लॉक हो जाएगा और आप उस पर किसी किस्म का भी कोई ट्रांजैक्शनल काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। लिहाजा आपको वो बै की फ़र्द या वो तबादले की फ़र्द आपको लाजमी कैंसिल करवानी है। इसी तरह अगर आपने कर्ज़े की फ़र्द हासिल की है पर बैंक से अब कर्ज़ा नहीं मिला तो आपको वो कर्ज़े की फ़र्द भी अरादी रिकॉर्ड सेंटर पर जो जेन्युइन फ़र्द है वो वापस करना होगी, तब आप उस रकबे पर कोई और एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेंगे या किसी भी किस्म की ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकेंगे जब आप उन्हें जेन्युइन फ़र्द वापस कर देंगे। इवन अगर आपने बै की, तबादले की या कर्ज़े की या किसी भी ट्रांजैक्शन फ़र्द को हासिल किया और उन्हें वापस ना किया तो आप इवन उस रकबे पर ज़मानत की फ़र्द भी हासिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो आपका रकबा ब्लॉक रहेगा जब तक कि आप अपनी जेन्युइन फ़र्द वापस नहीं कर देंगे। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी जो जेन्युइन फ़र्द आपने हासिल की है अगर आपके यूज़ में नहीं है तो उसे अरादी रिकॉर्ड सेंटर पर वापस करें और अपने रकबे को फ्री करवाएं। तो ये कैसे वापस करनी है, इसका तरीक़ेकार क्या है। सो लेट्स गो टू द मेन टॉपिक। वी विल सी हाउ टू कैंसिल द ट्रांजैक्शनल फ़र्द एट अरादी रिकॉर्ड सेंटर। ओरिजिनल ट्रांजैक्शनल फ़र्द को वापस या कैंसिल करवाना कि अगर आपके पास बै की फ़र्द है या कोई दूसरी ट्रांजैक्शनल फ़र्द है उसको कैंसिल कैसे करवाया जाता है। इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ी ये बता दूं कि मैंने ये तो आज जो हम इस वीडियो में देखेंगे कि ओरिजिनल फ़र्द को कैसे कैंसिल करवाना है। अगर आपके फ़र्द बै की या तमलीक की या मुख्तार आम की या कोई भी ट्रांजैक्शन फ़र्द जो है वो मिसप्लेस या लॉस्ट हो गई है, आपसे गुम हो गई है, तो उसको हमने कैसे कैंसिल करना है उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है। उसका लिंक इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दूंगा और साथ में यहाँ आई बटन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको इधर भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ओरिजिनल ट्रांजैक्शन फ़र्द को वापस या कैंसिल करवाना। जी, सबसे पहले पॉइंट इसमें यह कि आपने सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब के नाम दरख्वास्त लिखनी है और उसमें उस फ़र्द आईडी का जिक्र करना है कि जिस फ़र्द आईडी को आपने कैंसिल करवाना है। तो ये फ़र्द आईडी क्या है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्लाइड आएगी उसमें आपको क्लियर कर दूंगा कि फ़र्द आईडी क्या चीज़ होती है। उसने उस दरख्वास्त में आपने वो किस तरह फ़र्द आईडी अपनी मेंशन करनी है। और इसका एक्चुअली ये स्पेसिफिक फ़र्द आईडी लिखवाना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं अभी आपको बताता चलूँ कि अगर लेट्स सपोज किसी एक शख्स ने 3 या 4 डिफरेंट फ़र्दात निकलवाई हुई है बै की, पर वो 2 तो यूटिलाइज करना चाहता है पर उसकी जो थर्ड फ़र्द है वो उसे यूटिलाइज नहीं करना चाहता, तो वो अपनी स्पेसिफिक वो थर्ड जो फ़र्द है उसकी आईडी मेंशन करेगा ताकि सिर्फ वही फ़र्द कैंसिल हो जो जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 2 फ़र्दात है वो इंटैक्ट रहे सिस्टम में और उसे यूटिलाइज कर सके। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया जी कि सर्विस सेंटर इंचार्ज के नाम दरख्वास्त लिखवाना और उसमें फ़र्द का आईडी लिखना कि ये वाली मेरी फ़र्द कैंसिल की जाए। सेकंड पॉइंट ये है कि जी एक हल्फिया बयान साथ में लफ करना जिसमें कैंसिल करवाने का जिक्र हो और फ़र्द आईडी नंबर भी लिखा हो जो आपने अपनी दरख्वास्त में फ़र्द आईडी लिखवाया है। इस हल्फिया बयान में क्या लिखा जाता है वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में, जैसी नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें क्लियर कर दूंगा इस हल्फिया बयान में लिखना क्या। और ये मैक्सिमम बस 50 रुपए का हल्फिया बयान होता है। ये ज़्यादातर जो आपकी बै की है, तमलीक की है या कोई भी ट्रांजैक्शनल फ़र्द है जिस पर रजिस्ट्री होती है उसके साथ ये हल्फिया बयान लगता है जिसमें आप ये हल्फन कहते हैं कि मैंने इसको इस्तेमाल नहीं किया किसी जगह भी, तो लिहाजा इसको कैंसिल कर दिया जाए मेरी फ़र्द को, अगर जेन्युइन फ़र्द आपके पास है, ओरिजिनल फ़र्द आपके पास है तो।
जी, थर्ड पॉइंट यही है कि ये दो ऊपर वाले जो पॉइंट है, जब आप इनको क्लियर कर दें कि सर्विस सेंटर इंचार्ज के नाम दरखास्त भी लिख ली है, उसमें आपने हल्फिया बयान भी लगा दिया अपना साथ, तो थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी ओरिजिनल जो आपकी फर्द है वो इसके साथ लफ करनी है, अटैच करनी है, नथी करनी है अपनी बाकी इन दो डॉक्यूमेंट्स के साथ, और साथ में अपने शनाख्ती कार्ड की एक फोटोकॉपी लगवानी है अपनी फाइल के साथ। और जब ये आपकी अब फाइल मुकम्मल हो गई है, ये फाइल लेके आप सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब के पास तशरीफ ले जाएं और उन्हें बताएं जी मैंने अपनी ना ये फर्द कैंसिल करवानी है। और इसका कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। सर्विस सेंटर इंचार्ज जो है, अगर ये आपने तीन चीजें लगा दी हैं सारी, तो अब कोई चीज बाकी पीछे नहीं रह गई है, अब फर्द आपकी कैंसिल इजीली हो जाएगी। तो वो उसमें वो करते हैं क्या है जी, आपको शायद स्कैनिंग करने वाले के पास भेजेंगे, जो काउंटर पे कैसियो बैठा होगा वो स्कैनिंग करेगा उस पूरी जो आपकी जो अपनी ये फाइल प्रीपेयर की है, और ला के सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब को दोबारा दे दें। सर्विस सेंटर इंचार्ज जो है उसे अपने सिस्टम में जो है आपकी जो स्पेसिफिक फर्द है उस फर्द को कैंसिल कर देगा, और आपको वो जो स्पेसिफिक रकबा जो आपने यूज नहीं करना कहीं रजिस्ट्री में या किसी कर्जे वगैरह के लिए, किसी भी मतलब जो आपका पर्पस था वो यूज नहीं करना उस रकबे को, तो वो फर्द आपकी कैंसिल हो जाएगी, और साथ में जो आपका वो रकबा है वो अनब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक नहीं रहेगा। आप फ्यूचर में उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन करवा सकते हैं। तो अब मैं आपको वन बाय वन जो मैंने स्टेप्स इधर आपको शो किए हैं, इनकी मैं पिक्टोरियल फॉर्म भी दिखाता हूँ, मतलब पिक्चर में भी दिखा देता हूँ कि दरखास्त में क्या लिखा होना चाहिए, और फर्द आईडी क्या चीज़ है, हल्फिया बयान क्या चीज़ है, स्टैम्प पेपर पे आपने जो हल्फिया बयान देना है और उसमें क्या लिखवाना है, और ओरिजिनल फर्द या फर्द आईडी क्या चीज़ है वो मैं आपको इंशाल्लाह साथ में बता देता हूँ। जी, ये हमारी वो एप्लीकेशन है, जो ये दरखास्त है जो आपने सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब के नाम पे लिखनी है, और इसमें आपने बताना है कि मेरी फ़र्द बराए बैत ही तमलीक है या कर्जे की है, और साथ में उसका इस जगह आपने फ़र्द आईडी नंबर लिखना जिस जगह मेरा ये हाईलाइटेड कर्सर है, और साथ में इसकी बॉडी के अंदर आप लिख दें जी मेरी ये फ़र्द इस्तेमाल में ना हुई है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करवाना चाहता हूँ, और साथ जिस तरह एक एप्लीकेशन का प्रोसीजर आप खुद भी लिख के ले जाएं या किसी अर्जी नवीस से लिखवा लें जो बाय स्टैम्प वेंडर बैठे होते हैं। तो ये एप्लीकेशन हो गई जी। अब दूसरे नंबर पे जी स्टैम्प पेपर, ये जो आपने हल्फिया बयान देना है इसमें भी सेम आपने ये लिखना है कि जी मेरे पास ये फर्द थी मैंने कहीं से इस्तेमाल ना की है, लिहाजा इस फर्द आईडी को, ये फर्द आईडी लिखी हुई है, ये फर्द आईडी आएगी किस जगह से, आपको फाइंड आउट कहाँ से होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। ये फर्द आईडी आप इधर मेंशन करें, उसमें बता दें कि मैंने अपने इस फर्द को मनसूख करवाना चाहता हूँ, लिहाजा इसको मनसूख कर दिया जाए। ये जी सेकंड डॉक्यूमेंट हो गया। अब ये थर्ड डॉक्यूमेंट है, ये आपकी ओरिजिनल फर्द है जो आपने सर्विस सेंटर इंचार्ज साहब को प्रोवाइड करनी है। ये जो इधर आप देख रहे हैं जहां हाईलाइटेड कर्सर है मेरा, ये एक्चुअली वो फर्द आईडी है जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि इस जगह से आपने वो फर्द आईडी पिक करनी है और अपनी एप्लीकेशन या दरखास्त में भी लिखनी है, और स्टैम्प पेपर या अपने हल्फिया बयान में भी इसे मेंशन करना है कि मैं इस स्पेसिफिक फर्द आईडी को, इस फर्द को मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, ना कि कोई और फर्द कैंसिल हो जाए आपकी। जी, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको जानना है कि राज़ी रिकॉर्ड सेंटर के बारे में तफसीली मालूमात, उनकी सर्विसेज क्या है, उनके स्टाफ के बारे में मालूमात, तो यहाँ लिखे हुए आई बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर कमेंट्स डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने राज़ी रिकॉर्ड सेंटर की सर्विसेज के बारे में जो वीडियो अपलोड की है उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दिया है, और साथ में पेलरा की वेबसाइट जिससे आपने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हासिल करनी है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने पेस्ट कर दिया है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।